हेलो गाइस, आपके लिए हम लोग अपडेट एकदम बिल्कुल इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो आज ये देखो, यहाँ पे डेट लिखी है 22/6/23। तो ये आज की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से 1913 1913 पदों में भर्ती निकली है। 1913 पदे जो की हैं जनरल, SC ST OBC MBC और EWS। इन आपके पास ये 6 पदों में, 6 कैटेगरी में जो आपकी RPSC है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है आपकी सहायक आचार्य की एप्लीकेशन निकली है। सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ दे रखे हैं, ये हमने उनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है आज ही, 2023 और 2024 का। तो ये सबसे पहले आपको हम जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान में जो भी लोग हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से, वो लोग एप्लीकेशन फिल आउट कर सकते हैं। लेकिन आज इन्होंने सिर्फ नोटिस दिया है। ये एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होगी 26 जून से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। तो बहुत से लोगों को परेशानी आ रही थी जो इंग्लिश मीडियम से है कि हमको हिंदी मीडियम समझ नहीं आ रहा। तो ये जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि हम यहाँ पे आपको अच्छी तरह इंग्लिश में भी हिंदी में भी जैसा आप समझना चाहते हैं वैसे हम समझा दें। तो यहाँ पे आप देखो कि आपके पास 1913 पदों में भर्ती है। और इन 1913 पदों में इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि जो भी पद है उनकी संख्या हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। मतलब आप मान के चलिए कि अब अप्रोक्सीमेटली 2,2500 ज्यादा पदों में आपकी एप्लीकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी निकली है 2023-24 में। अब इसको राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब RPSC जो आपका है वो कंडक्ट करा रहा है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो अब हम सब्जेक्ट देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट्स में है। ये है आपकी बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी। यहाँ तक यह हो गया आपके साइंस के सारे सब्जेक्ट, PCB और PCM। उसके बाद इन्होंने बिजनेस की दे रखी है, ABST बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या कॉमर्स वाले हैं। उसके बाद ये देखिए जियोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी। आर्ट्स वालों के लिए हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक। ये सब देखिए, इन इतनी सारी पदों पे इन्होंने वैकेंसी निकाली है। और हम जब और नीचे देखेंगे, नीचे जाते जाइए तो आप ये देखेंगे कि 48 पदों पे इन्होंने एप्लीकेशन निकाली है। जो एग्रीकल्चर साइंस, ये देखो अलग अलग डिवीजन इन्होंने बना रखे हैं, एग्रीकल्चर के हैं, हॉर्टिकल्चर है। उसके बाद आप देखो म्यूजिक है, पेंटिंग है, अप्लाइड आर्ट्स है। तो इन्होंने बहुत सारे पदों पे ये एप्लीकेशन निकाल रखी है। तो यहाँ पे अब हम फटाफट देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी है। ये देखो नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है, बॉटनी में 70 है, उसके बाद केमिस्ट्री में 81 है, मैथ्स में 53 है, फिजिक्स में 60 है, जूलॉजी में 64 है। तो यहाँ पे ये देखोगे नेम ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश में दिया हुआ है, और नंबर ऑफ पोस्ट भी इंग्लिश में दे रखी है। जनरल, SC ST OBC MBC और EWS, इन लोगों के इन्होंने नंबर दे रखे हैं। तो ये घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, ऐसा कोई वो नहीं है। और क्लियरली इन्होंने देखो, जैसे जनरल, SC ST, इनमें आप देखोगे यहाँ पे जनरल की जनरल में, उसके बाद जनरल WE WD DV, एक्स सर्विसमैन, इन सब के ये एब्रीविएशन दे रखे हैं। तो वो भी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 70 है बॉटनी की, और इन्होंने ये कैटेगरी कर रखी है कितने कितनी पोस्ट यहाँ डिवाइड होगी। तो ये आप देख सकते हैं अपने आप, अलग अलग जो आपका सब्जेक्ट है, आपने जिसमें अगर MA करी है, MSc करी है, या फिर आपके पास जो भी और कोई इंफॉर्मेशन हो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब उसके बाद हमने क्या देखना है, सबसे पहले तो ये एब्रीविएशन आप यहाँ पे देखेंगे अच्छी तरीके से किस किस की है, क्योंकि ये आपको सहायता करेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, जो हम आगे बताएंगे। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोल रखा था, देखो इन्होंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रखा है। क्या इंट्रोडक्शन दे रखा था कि 17/1/2013 को इन्होंने एक एप्लीकेशन निकाली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिनमें भी इन्होंने पद दिए थे, लेकिन वहां पे कुछ रह गए थे। और उसके बाद भी जो स्थान थे, सपोज कि अगर यहाँ पे इनके पास 2 एग्रीकल्चर साइंस की वैकेंसी है, तो यहाँ एक ही लग पाया, या फिर कोई भी नहीं आया एग्रीकल्चर साइंस में, किसी ने क्वालिफाई नहीं किया, कुछ भी ऐसा था। तो वहां पे इन्होंने खाली, मतलब ये खाली छोड़ दिए थे, खाली छूट गई थी। तो उसी के अकॉर्डिंग ये लोग इस बार 2023-24 में फिल कर रहे हैं। आपकी सारी जो भी है, जो OBC SC ST सबकी कैटेगरी में ये लोग फिर से फिल कर रहे हैं 2013 के बाद अब RPSC। और उसके बाद इन्होंने एब्रीविएशन में जैसे दे रखा है कि यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एब्रीविएशन में दे रखा है DV, जैसे कि डिवोर्स कैंडिडेट हो गया, WD विडो कैंडिडेट हो गया,
BLV मतलब ब्लाइंड लो विजन कैंडिडेट हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने एब्रीविएशन दे रखी है, तो उसके हिसाब से आपको अपने सही इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। और अगर सपोज कि अगर आप जनरल वीमेन है, जैसे GW दे रखा है, या फिर विडो है, तो आपको इसमें स्पेशल स्पेशल इन कैटेगरी में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर भी आपको जनरल WE वुमेन का कोटा मिलेगा। देखो राजस्थान गवर्नमेंट हमेशा ही अपने वुमेन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम करती है, तो यहाँ पे आपको वुमेन के कोटा मिलेगा। SC ST हो, चाहे आप जनरल भी हो, चाहे OBC हो, चाहे मोर बैकवर्ड क्लास हो, MBC हो, तो उसमें आपको वुमेन का कोटा मिलेगा। WD विडो, डिवोर्सी, ब्लाइंड, इन सब का इन्होंने यहाँ पे स्पेशल निर्धारित कर रखे हैं। ये जितना भी हिंदी में इन्होंने लिख रखा है, कुल मिला के इनकी बात ये है कि कैटेगरी वाइज जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है वो होगा। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी, मान लीजिए कि कोई भी ऐसी कैटेगरी है SC ST OBC, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा से ज्यादा कोटा मिलेगा। प्लस इन्होंने एक लाइन इसमें ये भी लिखी हुई है कि जो राजस्थान के जो मूल अधिकारी है, जो वहां पे मूल जो रहते हैं राजस्थान में, जिनका राजस्थान का राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो उनको स्पेशल कोटा दिया जाएगा अपने जो क्षेत्र का, अपने राजस्थान स्टेट का। बाहर वाले जो राजस्थान के बाहर है, मान लो कि आसपास स्टेट के, अगर ये एप्लीकेशन फाइल करना चाहे तो उनको कोटा नहीं दिया जाएगा। स्पेशल कोटा है राजस्थान के बच्चों के लिए। उसके बाद अब इन्होंने क्या दे रखा है कि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये देखिए कि मास्टर डिग्री दे रखी है, 55% मार्क्स होने चाहिए। आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा कि 55 से 60% आपको मार्क्स चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी अपनी इंडियन यूनिवर्सिटी। स्पेशल स्पेशल ये बोल रखा है कि आपके पास नेट होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट होना चाहिए, CSIR की तरफ से, UGC की तरफ से, या फिर सेट या स्लेट होना चाहिए। और अगर ये नहीं है, तो जिसके पास PhD डिग्री है, मतलब या तो आपके पास नेट हो या स्लेट हो या फिर PhD डिग्री हो, तो उस डिग्री के अकॉर्डिंग आपको ये एप्लीकेशन फिल करने का मौका दे रहे हैं। उसकी ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और इसमें एक और चीज ये लिख सकती है, जो कैंडिडेट है रजिस्टर कर रहे हैं जो 11 जुलाई 2009, जो 2009 वाले रजिस्ट्रेशन है, उनकी अगर PhD हो गई है, नहीं भी हुई है, या जो भी है, तो वो यहाँ पे 2009 जो जिनकी रजिस्टर्ड थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो एफिलिएटेड है, तो वो एलिजिबल होंगे यहाँ पे। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि अवॉर्डेड डिग्री है PhD, तो जो कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं, अगर वो नेट स्लेट है उनके पास, तो वो एग्जेम्प्ट कर जाएंगे जो आपके रिक्वायरमेंट होगी नेट स्लेट की। मान लो कि अगर आपके पास PhD डिग्री है, तो नेट स्लेट की रिक्वायरमेंट आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं कि PhD डिग्री किस तरीके से होनी चाहिए। ये देखो, ये जब आप फिल कर दोगे, उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, यदि आपका पेपर क्लियर हो गया है, तो ये वाली जो रिक्वायरमेंट्स है ना, ये तब काम आएगी। क्यों? कैसे? जैसे कि आपकी PhD डिग्री है, तो वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए, पार्ट टाइम PhD डिग्री नहीं अलाउ होगी। अभी पेपर में आप भर दे कि PhD डिग्री हमारी पार्ट टाइम है, और उसके बाद आप जब इंटरव्यू, अगर मान लीजिए कि आपका बाय चांस एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद आप इंटरव्यू को जाएंगे, तो वहां पे वो रिजेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि PhD डिग्री आपकी रेगुलर मोड में हो, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर हो जो आपकी PhD डिग्री को पूरा इवेल्युएट करेंगे, एक वाइवा वॉइस होना चाहिए जो ओपन होना चाहिए, और PhD के आपके पेपर्स होने चाहिए, दो दो PhD के पेपर। फर्स्ट ऑथर में आपके 2 PhD के रिसर्च पेपर होने चाहिए, और उसमें जर्नल भी इन्होंने दे रखे हैं कि रिफर्ड जर्नल में होने चाहिए। कौन से? जो जर्नल किससे हो? UGC ICSSR या CSIR एजेंसी से हो, नेशनली। अगर आपके पास नेशनल, अगर आप जनरल वो करना चाहते हैं, तो आपके पास UGC या CSIR के जर्नल होने चाहिए। ये देखो, ये इनकी इंपॉर्टेंट है जो PhD है। अगर आपके पास नेट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नेट के बेसिस से भर सकते हैं, लेकिन आपके पास नेट नहीं है और PhD है, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्होंने सारी ये फिर क्वालिफिकेशंस दे रखी है। PhD अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से है, तो आपको टॉप 50, ये देखिए टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में रैंक होना चाहिए, जो आपकी QS THE और ARWU करता है। यहाँ पे इन्होंने अच्छी तरह पूरे ये क्वालिफिकेशन डिटेल दे रखी है। ऐसे ही इन्होंने नेक्स्ट क्या दे रखा है? वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। ये देखो, मेन इनका पॉइंट कहाँ है, क्योंकि जब आपका जो पेपर होगा, एग्जाम होगा, उस पेपर में वर्किंग नॉलेज आपकी क्या देखी जाएगी? एक तो
नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर और हिंदी रिटर्न देवनागरी स्क्रिप्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो जो राजस्थान के बच्चे हैं वो हिंदी तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आती है क्योंकि इनका हिंदी मीडियम ज्यादा है, और राजस्थान कल्चर वो आपके वैसे ही राजस्थान कल्चर में है। तो अब ये वाली जो एलिजिबिलिटी है ना, ये किसको फायदा करेगी, मेनली जो बच्चे राजस्थान से हैं। तो इसीलिए आप ध्यान से अपने पूरे ये इंफॉर्मेशन पढ़े, ये देखो जो ये यहाँ दे रखा है, और उसके बाद ये नॉलेज वगैरह आप राजस्थानी कल्चर की, या तो अगर आपके पास नहीं है तो आप पढ़ ले, जो बुक्स आती है उनसे आप ले ले। नेक्स्ट सेम यही क्राइटेरिया है। उसके बाद जो भी इन्होंने ये क्रमांक के अनुसार जो भी इन्होंने वो दे रखे हैं पोस्ट, उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपकी पोस्ट बहुत सारी है। मान लीजिए बीएससी, एमएससी है, और साइंस में है, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, एग्रीकल्चर में है, हर चीज में है। तो उनके अलग अलग इन्होंने इंग्लिश में ही दे रखे हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे या हिंदी वाले बच्चे दोनों इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब बच्चों ने ये ऊपर ऊपर से पढ़ा ना कि यहाँ पे सब हिंदी में दे रखा है, तो ये हिंदी में कुछ नहीं दे रखा है, ये सिर्फ आपके कोटे के बारे में बता रखा है कि अगर आपके पास ये कोटा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन फिल आउट कर सकते हैं, आपको कोटा ज्यादा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से हमको इसकी एप्लीकेशन फिल करनी है और किस तरीके से हमारे पास रिलैक्सेशन होगा। तो सबसे पहले उन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है कि जो मेल कैंडिडेट है, सिर्फ मेल कैंडिडेट जो SC ST या BC बैकवर्ड क्लास से हैं उनको 5 साल का मिलेगा। वुमेन्स को हमेशा 5 साल का मिलेगा। वुमेन चाहे किसी कैटेगरी में हो उनको 5 से 10 साल का मिलेगा। और डिवोर्सी या विडो वुमेन को कोई अपर एज लिमिट नहीं है, उनको स्पेशल अपर एज लिमिट कैंसिल कर रखी है। तो यहाँ पे इन्होंने अपर एज लिमिट का भी दे रखा है कि यदि आप एक्स प्रिजनर है तो आपको नहीं मिलेगी अपर एज लिमिट। तो ये एक्सेप्शंस है जो इन्होंने दे रखे हैं। बाकी नॉर्मल एप्लीकेशन जैसे फिल आउट करते हैं वैसे एप्लीकेशन आपको फिल करनी है ध्यान से। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इन्होंने, ये देखो यहाँ पे लास्ट डेट इन्होंने क्या दे रखी है, 26/6/2023 से 25/7/2023। मतलब आपको 26/6 जो अभी नेक्स्ट वीक या 4 दिन बाद 26 जून, उसके बाद लास्ट डेट है 25 जुलाई। तो 25 जुलाई तक आप अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ये इन्होंने, ये देखिए इन्होंने एप्लीकेशन फिल करने का पूरा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है। हमने पहले वाली वीडियो में भी जब राजस्थान यूनिवर्सिटी या फिर जो भी राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी आपको एप्लीकेशन फिल करनी होती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो ये किससे होती है, आपकी SSO ID के अकॉर्डिंग होती है। तो जिसकी SSO ID आपकी अपडेट नहीं है वो अपडेट करा लो अपने नजदीकी जो भी साइबर कैफे वगैरह है। अब इंस्ट्रक्शंस दे रखी है इन्होंने, आपको इस साइट पे जाना है rpsc.rajasthan.gov.in। उसके बाद आपको क्लिक करके SSO की राजस्थान की साइट पर लॉग इन करना है। उसके बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पासवर्ड मिलेगा, आपकी प्रोफाइल जनरेट होगी। उस प्रोफाइल के बाद आपको अपनी SSO ID के अकॉर्डिंग फिल करके और फिर वो अपडेट करनी है। उसके बाद आप धीरे 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 जैसे ही पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने जो भी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और अपनी कैटेगरी की इंफॉर्मेशन भरते जाएंगे, वैसे वैसे आप आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आप सबमिट कर देना। अब फटाफट हम फीस की बात कर लेते हैं। फीस इन्होंने यहाँ दे रखी है, ये देखिए कि जनरल जो है अपनी OBC या फिर किसी भी उसमें जो क्रीमी लेयर है उनके लिए 600 है। उसके बाद अपनी SC ST नॉन क्रीमी लेयर या OBC की 400 है। और उसके बाद दिव्यांजन जो भी अपने ये PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के हैं, उनकी 400 है। तो जनरल वालों के लिए 600, OBC SC ST वालों के लिए 400 और दिव्यांगजन के लिए 400। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस है। उसके बाद यहाँ पे पेपर दे रखा है, क्योंकि आपका पेपर क्या होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है, बट आपका पेपर अक्टूबर में होगा, ये इन्होंने बता रखा है। आपको क्या ध्यान रखना है, लास्ट डेट ध्यान रखनी है जो कि है 25 जुलाई, और एग्जाम होगा आपका अक्टूबर में। अब यहाँ पे देखो, इसलिए मैं बोल रही थी कि राजस्थान बच्चों के लिए फायदा क्या है, क्योंकि यहाँ पे जनरल स्टडीज आएगी राजस्थान की जो 50 नंबरों की होगी। ठीक है, 3 पेपर होंगे आपके। पहला जो सब्जेक्ट आपने कंसर्न किया है वो 75 का 3 घंटे का। उसके बाद नेक्स्ट पेपर 2 में भी आपका वही स्क्रीनिंग होगी 75 नंबर की, जनरल स्टडीज होगी। तो कुल मिला के आपका पेपर बन जाएगा 200 का, और आपको इतने इतने टाइम के लिए ये पेपर देना पड़ेगा। तो पहले पेपर में पास होते हैं तो आपको दूसरा पेपर और फिर तीसरा पेपर। अब उसके बाद इंटरव्यू आपको बता रखा है कि इंटरव्यू आपके 24 मार्क्स का होगा। ये देखिए यहाँ पे 200 ये, और यहाँ पे इंटरव्यू 24 मार्क्स का। उसके बाद सिलेबस इन्होंने दे रखा है कि सिलेबस जो वहाँ के गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी सही होगा वो आपको सिलेबस प्रोवाइड दिया जाएगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो आपको एक ईमेल और एसएमएस अच्छी तरीके से भरना है, नेटवर्क होनी चाहिए, यही सब बातें इन्होंने बता रखी है। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है या फिर ईमेल एसएमएस कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि आपको अपने एसएमएस और ईमेल वो ही देने पड़ेंगे जो आपके वर्किंग है। ऐसा नहीं है कि अभी आप कोई दे दे और फिर उसके बाद आप वो यूज ना करें 3-4 महीने बाद, जब अक्टूबर में आपका एग्जाम हो उसके बाद। तो आपको ध्यान रखना है वर्किंग में। बस यही सब बातें इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। तो आपको स्पेशल स्पेशल क्या ध्यान रखना है, आपको स्पेशल ये ध्यान रखना है कि ये देखो 2000 पदों पे वैकेंसी निकली है। उसके बाद आज ये वैकेंसी निकली है, सबसे पहले हम आपको न्यूज दे रहे हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फिल आउट करना है 26 जून से। लास्ट डेट आपकी 25 जुलाई है और आपका एग्जाम होगा अक्टूबर में। आरपीएससी की वेबसाइट पे जाए और अपना एप्लीकेशन करें। सो थैंक यू वेरी मच।